एक नई हिट फिल्म आई है धुरंधर और इसके जो दमदार कैरेक्टर्स हैं उनकी खूब चर्चा हो रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये किरदार बस फिक्शन है या फिर इनकी जड़ें असलियत में हैं? चलिए आज पता लगाते हैं कि इस फिल्मी पर्दे के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। फिल्म में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है वो असल में कराची के एक कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत बलोच पर बेस्ड है, और संजय दत्त का जो किरदार है वो उस जांबाज और कह सकते हैं काफी विवादास्पद पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम खान से इंस्पायर्ड है, जिसने रहमान को सीधी टक्कर दी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन विलन की दुनिया में चलना होगा। आखिर कैसे बना वो इतना बेरहम? जरा ये नंबर देखिए, 13। लोकल रिपोर्ट्स की माने तो रहमान सिर्फ 13 साल का था जब उसने अपना पहला कत्ल किया। ये दिखाता है कि उसका बचपन किस तरह की हिंसा में बीता होगा, जहां क्राइम ही उसकी दुनिया थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी कहानी में एक और बहुत ही डरावना मोड़ तब आया जब करीब 15 साल की उम्र में रहमान पर अपनी ही मां की हत्या का इल्जाम लगा। ये एक ऐसी फैमिली ट्रेजेडी थी जिसने शायद उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद तो उसका पावर में आना मतलब रॉकेट की स्पीड से हुआ। 90 के दशक के आखिर में वो कराची के एक बड़े सिंडिकेट से जुड़ा। 2001 आते आते उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर ही कब्जा कर लिया और कुछ ही सालों में वो पाकिस्तान के सबसे खूंखार गैंग लीडर्स में गिना जाने लगा। अब देखिए, इतना बड़ा एम्पायर वो अकेला तो नहीं चला रहा था। उसके सबसे खास लोगों में था उसका कजिन उजैर बलोच और उसका सबसे खूंखार आदमी बाबा लाडला। उनकी क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कहानी ये भी है कि ये लोग अपने दुश्मनों के कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेला करते थे। तो एक तरफ था रहमान का आतंक और दूसरी तरफ इस आतंक का जवाब देने के लिए एक नाम उभर रहा था, एक बहुत ही दबंग और कंट्रोवर्शियल पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम। चौधरी असलम की शख्सियत को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। सिगरेट पीता हुआ, हाथ में बंदूक लिए, एक ऐसा इंसान जिससे उसका खौफ झलकता हो। वो अपनी इसी बेखौफ और सख्त इमेज के लिए जाने जाते थे, जो क्रिमिनल्स के लिए एक बुरे सपने जैसा था। और उनका करियर देखिए, 80 के दशक में पुलिस ज्वाइन करने से लेकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID और लियारी टास्क फोर्स को हेड करने तक उनकी पहचान एक ऐसे ऑफिसर की बन गई थी जो गैंगस्टर्स तो क्या, तालिबान के खिलाफ भी उतनी ही बेरहमी से एक्शन लेता था। और बस यहीं से स्टेज सेट हो गया था लैरी की उस खूनी जंग का। ये वो बैटल ग्राउंड था जहां इन दो ताकतवर और बेरहम लोगों की किस्मत का टकराना तय था। और इस लड़ाई की जो कीमत चुकाई गई वो वाकई दिल दहला देने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 10 साल में 2004 से 2013 के बीच लैरी की गैंग वॉर में 800 से भी ज्यादा लोग मारे गए। पूरा इलाका एक नो गो जोन बन चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब इतने सालों तक खुलेआम कैसे चलता रहा? इसके पीछे की कहानी और भी पेचीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान की गैंग को कथित तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल बैकिंग हासिल थी और इसी वजह से ये क्रिमिनल नेटवर्क्स बिना किसी डर के ऑपरेट कर पा रहे थे। और फिर 2009 में वो हुआ जिसका शायद कई लोगों को इंतजार था। चौधरी असलम ने एक पुलिस इनकाउंटर में रहमान डकैत को मार गिराया। इसी के साथ रहमान के आतंक का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन हाँ, उस इनकाउंटर पर आज भी कई सवाल उठते हैं। लेकिन क्या इन दोनों के जाने से कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इस दौर के खत्म होने के बाद क्या हुआ और इनकी विरासत क्या रही। तो हुआ ये कि 2009 में रहमान मारा गया और उसकी जगह ले ली उसके कजिन उजैर बलोच ने। फिर 2014 में चौधरी असलम को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया। इन दोनों के सीन से हटने के बाद ही लियारी में धीरे धीरे शांति लौटना शुरू हुई। लेकिन सोचिए, दशकों तक चली इस हिंसा ने लियारी के लोगों पर जो गहरे जख्म दिए हैं वो शायद आज भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। पर हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है ना? 2024 में उसी लियारी के एक यूथ फुटबॉल टीम ने नेशनल यूथ चैंपियनशिप जीती। ये इस बात का सबूत है कि उम्मीद अभी बाकी है और वो कम्युनिटी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब असल इतिहास इतना क्रूर और कॉम्प्लेक्स हो तो सच को दिखाने की सिनेमा की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या उसे असलियत को जैसा है वैसा दिखाना चाहिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए उसे बदल देना चाहिए?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।